काकू, आपको आपका घर वापस मिल रहा है। एक मिनट, इन सबको लगता है कि तूने काकू के घर के बाहर ताला मारकर उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन इस बार गलती तेरी नहीं बाबूतरा, किसी और की है। चौखट कर दे ताकि तेरे नाम पर कालिक ना पोती जाए। वो राधा काकू की रूम के पेपर्स लेके प्रणव और वर्षा आए थे बापोद्रा के पास। हम वो रूम बेचना चाहते हैं। बेचना किसे? जो अच्छी कीमत देगा उसे। तो बापोद्रा को ही बेच दो। पहले तो अजीब लगा, लेकिन जब काकू और पुष्पा की सही देखी उस पे, तो बापोद्रा ने रूम खरीदा। गलती एक ही हुई बापोद्रा से कि काकू और ये पुष्पा से चौखवट नहीं की बस, और वो प्रणव और वर्षा पे भरोसा कर बैठा। कि तो बाद में पता चला कि उन लोगों ने पुष्पा और काकू की जाली सही करके फ्रॉड किया हुआ है। बापोद्रा को भी 35 लाख का चूना लगा के गया वो, लेकिन बापोद्रा काकू की बहुत इज्जत करता है। पैसे तो फिर भी आ जाएंगे, फिर से घर बसाना इजी नहीं है। बापोद्रा भले ही बुरा हो, बेगैरत नहीं है कि काकू जैसी औरत को बेघर कर दे इस उम्र में। बापोद्रा के 35 लाख गए, लेकिन राधा काकू की रूम नहीं जाएगी। मकान मालिक बापोद्रा के लिए तालियां। हाँ भाई, हाँ भाई, तालियां। मैं तुझी कृपा। मैं नहीं जानती हमारे जाने के बाद तूने इनसे क्या बात की। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ इस बात से खुश हूं कि तूने राधा काकू को बेघर होने से बचा लिया। तू सच में इम्पॉसिबल है पुष्पा। काकू, पानी। जीने की तमन्ना ही मर चुकी थी। ऐसा सदमा, ऐसा लगता था बस ऊपर वाला बुला ले को। ऐसा दुख लेकर भी क्या जीना, क्यों जीना? आई मणि, आई माँ, जिसने अपनी कोख से जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उस बेटे ने ये सिला दिया, ये सिला दिया कुछ पैसों के लिए। अपनी माँ को घर से बेघर कर दिया। ये प्रणव मेरा बेटा, उस पर भरोसा तो क्या, किसी रिश्ते पर भरोसा करने का मन नहीं कर। इस सब में एक सबक सीखा मैंने, बहुत बड़ा सबक पुष्पा, बहुत बड़ा सबक।
दुआई खा। जीते जी अपनी सगी औलाद को भी अपने हाथ काट कर मत देना। उन पर पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसे हालात कभी मत आने देना। छाता धूप और बारिश से बचाए तो प्यारा लगता है, पर उसमें अगर सुराख पड़ जाए, एक आध सलिया निकल जाए या वो पुराना हो जाए, तो वही छत्र छाया बोझ लगने लगती है। उसे कोई रिपेयर नहीं करता। पुष्पा, तुम मुझे गलत मत समझना। राशि, अश्विन, दीप्ति, तेरा बेटा चिराग, उनकी तुलना में प्रणव और वर्षा के साथ नहीं कर रही। पर पुष्पा, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उसका उदाहरण देख, तेरे सामने है ना? थोड़ी सत्ता, थोड़ा पैसा और एक छत अपने नाम की होनी जरूरी है। ये कोई स्वार्थ या चालबाजी नहीं है, सुरक्षा है अपनी। मैं तो फिर भी बच गई, पर ऐसे तो कितने माँ बाप होंगे जो अपने संतानों से धोखा खा जाते होंगे। आपकी बात कड़वी है काकू, पर सच है। हाँ गपोरी, तो भला हो तेरा जो तूने मेरे बाबा की छत बचा ली। पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है अपना। आभार तुझा गोपाई, खरंच गोपाई, तुझा खूप खूप आभार, खूप आभार। काकू, काकू, काकू। आइसक्रीम? ये दरवाजा क्यों बंद किया? ये कैसे सवाल है? घर का तो दरवाजा बंद ही रहता है ना। अरे हमारे यहाँ नहीं रखते। लेकिन हम तो रखते हैं। ठीक हो? सब ठीक है ना? दरवाजा क्यों बंद था? अब पुष्पा आया ना तो बोलना कि कैंटीन का सामान लिखवा दे। श्योर अंकल। हाँ, अरे दरवाजा बंद था तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ गए सबकी सब। पुष्पा बहन, वो तो राधा काकू के घर गई है। वो आए तो उनसे कहना कल के कैंटीन के मेन्यू के बारे में नीलिमा बात करने आई थी। ठीक है। हाय गोलू। हाय।
हाय। अब मैं ये दरवाजा बंद नहीं करूंगी क्योंकि खोलो बंद करो इसमें ही पूरा टाइम चला जाएगा। चौल एक बड़ा सा फ्लैट होता है और यहाँ के इंडिविजुअल घर घर नहीं। इस बड़े से फ्लैट में सबके अपने अपने रूम्स हैं। ओपन डोर पॉलिसी, कोई भी कभी भी आ जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। कंप्लीट एक्सेस। पता है अश्विन, फ्लैट के बगल में कौन रहता है वो तो पता ही नहीं चलता हमें। कितना फर्क होता है ना। और देखो, इतने केओस में भी आज हम यहाँ घर में अकेले। यस। यस वाड़ी, ये सब होना यहाँ इतना आसान नहीं है। मतलब? मम्मी राधा काकू गई हैं। उसने राशि और चिराग को कहीं टाइम पास करने के लिए भेजा होगा ताकि हमारे लिए ये प्राइवेसी जुगाड़ कर सके। इतना आसान नहीं है यहाँ ये सब होना। लेकिन अब है तो फिर इस मोमेंट का पूरा फायदा उठाया जाएगा। हनीमून के लिए लीव की बात की ना, पर मना कर दिया मानसी। क्या? मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे छुट्टी चाहिए, बट उसने कहा कि अपना नोटिस पीरियड पूरा करो, जो 3 महीने का है, नौकरी छोड़ो, फिर जिंदगी भर हनीमून मनाते रहना। बापूधर जी, क्या है? वो भाड़े की रसीद। फिर से रसीद? लोही पी गई है तेरी रसीद। बोला ना बापोत्रा ने डुप्लीकेट बनवा दिए। वो रमेश की ऐसी हालत है और मेरे पास एग्रीमेंट के कोई कागजात नहीं है और रसीद भी डुप्लीकेट है। तो? राधा काकू के घर की तरह अगर आपने मुझसे भी मेरा घर छीन लिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे राधा काकू का लड़का फ्रॉड निकला। वो बापोद्रा के पास आया था रूम बेचने के लिए। घर का घातकी निकले तो बापोद्रा क्या करेगा उसमें? और बापोद्रा ने मफत में मक्खन मलाई नहीं खाया है। सब अपनी रूम की रो रहे। राधा काकू में दया रही है। बापोद्रा के 35 लाख का चूना लग गया, ये किसी ने सोचा? वो चूना कैसे लगा ये सोचा है कभी तूने बापोद्रा? सही मिली और फटाक से बचा लिया कमरा। एम न थी कि फोन करके पूछ ले मुझे या राधा काकू को। चुपचाप पैसे देकर डील पर डाली। बुरा नहीं है तू, लेकिन बुरा काम करने से पहले 2 बार सोचता भी नहीं है। इसीलिए भरोसा नहीं करते हैं लोग तुझ पर। और ये बेचारी नीलिमा तो वैसे भी बेसहारा है रे। इसे तो डर लगेगा ना कि नहीं? बापोद्रा, अपने घरों में रहते रहते इतने साल हो गए हमें कि हम अपने घरों के आधे मालिक बन चुके हैं। कभी भूलना मत। तुझे याद है ना दामिनी मेहरा जी ने क्या कहा था कोर्ट में? अगर दोबारा तूने किसी का घर हड़पने की कोशिश की ना तो सब के सब एक साथ मिलकर केस ठोकेंगे तुझ पर, समझा? जो लिटिगेशन में किसी किराएदार या कमरे से रिलेटेड फाइनल अग्रीमेंट के पहले पूरी ट्रांसपेरेंसी से हमें सारी चीजें बता दीजिए और ये जो छोटे मोटे मामले हैं उसे अपने लेवल पे निपटाएं। तू जिस तरह बापोद्रा को ब्लैकमेल कर रही है ना, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे पुष्पा। सुसाइड नोट साला बाजार है तेरे पास? अब राधा काकू की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, सब आपके कारण। अरे नहीं, मैं तो बस सही वक्त पर सही जगह पे था, बाकी कुछ नहीं। हाँ वो भी है। काकू भी मिल गई और इसी बहाने राशि और आर्यन की दरार भी कम हो रही है सर। पर सर मेरे पास एक आइडिया है, मतलब हमारे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम राधा काकू की कहानी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में छपवाएं? मतलब इससे कितने लोगों की आंखें खुलेंगी। उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, हमारी अडॉप्टर पेरेंट थीम को मोमेंटम मिलेगा। ऐसे ही तो बहुत लोग आगे आएंगे बुजुर्गों की मदद करने। बात तो सबके सामने आनी ही चाहिए, बुजुर्गों को भी तो सबक मिले।
कि सगे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर राधा काकू का घर बापोद्रा को बेच दिया। सर, प्रणव और वर्षा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। कैसे? बापोद्रा। सर कमीना, कितने फोन किए, उठाता ही नहीं है। 35 लाख का चूना लगा के गया ये कमीना, छोड़ेगा नहीं बापोद्रा। देखो, एक बार फोन उठा ले प्रणव, फिर देख कैसे प्यार से दबोचता है तुझे बापोद्रा। चिराग, प्रणव और वर्षा ने फोन नंबर भी बदल दिया और अपना ठिकाना भी। इतनी आसानी से हमारे हाथ में तो नहीं आने वाले वो, लेकिन उन्होंने बापोद्रा को अपना नया नंबर जरूर दिया होगा। क्या बोलता है? हाँ, पेपर वर्क और फ्लैट के डील को लेकर बात करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। बापोद्रा को वैसे भी उन्होंने 35 लाख का चूना लगाया, तो बापोद्रा उनको हमसे पहले ढूंढने की कोशिश करेगा। हाँ रे मम्मी, अगर बापोद्रा उन्हें कांटेक्ट करेगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो लोग कहाँ पर है। सुशीला को काम पर लगाती हूँ। हाँ पुष्पा बोल। हेलो हेलो सुशीला सुनना, तू किसी तरह बापोद्रा को कन्विंस कर सकती है क्या कि वो प्रणव को फोन करे? अरे भाई, सुबह से 50 बार फोन कर चुके हैं उसको, फोन ही नहीं उठा रहा है। सफरती घर में गाड़म गाड़ चाले छे। 1 मिनट पुष्पा। पुष्पा चुपचाप सुन। हाँ हाँ प्रणव। हाँ हेलो बापोद्रा जी, एक्चुअली आपके बहुत सारे मिस कॉल देखे मैंने। सो सॉरी, वो क्या है? अच्छा, कोई बात नहीं। सॉरी क्या बोलने का, बापोद्रा समझ गया कि तू कहीं ना कहीं बिजी होगा। अच्छा प्रणव, वो बापोद्रा ने फोन इसलिए किया था कि वो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में तेरी और तेरे वाइफ की साइन चाहिए थी। वैसे तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन अभी पेपर वर्क किया ही है तो बाकी का भी कर लेते ना, क्यों बाकी रखने का, बरोबर ना? हाँ सही बात है। हाँ, तो उसके लिए कब और किधर मिल सकते हैं ये बता सकता है तू? एक मिनट है, 1 मिनट। कौन से साइंस? वो बापोद्रा पे विश्वास तो है ना? I mean, वो कोई चाल तो चल नहीं रहा? प्रणव, कहीं उसे उस फ्रॉड के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? लगता तो नहीं है टोन पर से। और वो कोई चाल क्यों चलेगा? हिसाब तो सीधा है ना, 35 लाख रुपए दिए हैं तो पेपर वर्क तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। हाँ। हेलो बापोद्रा जी, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, आप वहां पर पेपर्स लेके आइए, हम लोग साइन कर देंगे। 1 मिनट। हाँ लिख, बोल। ओके, बरोबर, ठीक है। तो एक काम करता है बापोद्रा, अभी निकलता है, बरोबर? हाँ। अभी देख उस चतुर कौवे को कैसे ट्रैप करता है बापोद्रा। अरे अकेले जाओगे? मूर्ख समझाए बापोद्रा को, पुलिस को साथ में लेके जाएगा। पुष्पा का वो फैमिली इंस्पेक्टर है ना, मनोज भाऊ, उसके पास जाके कंप्लेंट लिखवाता है। देखता हूँ कैसे भागते हैं धोखेबाज कहीं के। तू मुझे एड्रेस SMS कर। हाँ पापा। चल। हेलो पुष्पा, सुशीला, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तू फोन रख। खेल सपा बापोद्रा ने हमारा काम कर दिया, पुलिस को लेकर ना उसी एड्रेस पर पहुंचेगा सीधा। चल जल्दी चल। नमस्ते बापोद्रा जी, बताइए कौन से पेपर पर साइन बाकी है? बताता हूँ भाई।